हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं टैली प्राइम सीरीज का 10 नंबर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम परचेज की एंट्री अपने टैली प्राइम में पास करेंगे, जिसमें हम अलग अलग आइटम परचेज करेंगे और उसमें अलग अलग एचएसएन कोड यूज करेंगे और उसके बाद में हम अलग अलग जीएसटी रेट भी सेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें भी हमने परचेज की एंट्री पास की थी, जो कि अलग अलग आइटम हमने परचेज किए थे और उसका सारा का सारा अलग अलग जीएसटी रेट और उनके एचएसएन कोड भी अलग अलग थे। तो अगर अभी तक आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको वॉच कीजिए, ताकि आपको परचेज की एंट्री हम अपने टैली प्राइम में कैसे करते हैं और आइटम वाइज जीएसटी और एचएसएन कोड कैसे सेट करते हैं अच्छे से समझ में आ सके। फिलहाल आज की इस वीडियो में भी हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि आइटम वाइज हम एचएसएन कोड और जीएसटी कैसे सेट करते हैं और अपने टैली प्राइम में किसी भी आइटम की परचेज की एंट्री हम कैसे पास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पर हम जाएंगे डे बुक में और जो हमने पिछली एंट्री पास की थी, डे बुक में जाएंगे और जो हमने पिछली एंट्री पास की थी वह थी हमारी एबीसी ट्रेडिंग कंपनी, जिनसे हमने कुछ आइटम परचेज किए थे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल हम पीछे आएंगे और हम जाएंगे अपने प्रोजेक्ट पे, जिसमें हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट एंट्री कौन सी है। उसी को हम आज इस एंट्री में मतलब कि इस वीडियो में करेंगे। यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट है सितंबर मंथ का चल रहा है और जो हमारा बिजनेस है ट्रेडिंग बिजनेस पे जीएसटी है, जिसमें हम इन्वेंट्री और जीएसटी दोनों मैनेज कर रहे हैं। सितंबर मंथ है, चलिए देखते हैं। हम अपने सितंबर मंथ को ही आज कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, हमने पिछले वीडियो में अपना 13 नंबर क्वेश्चन नहीं 12 नंबर क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया था। यहाँ पर हम जाएंगे 12 नंबर क्वेश्चन, जो कि हमारा 12 नंबर क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया था, जो कि एबीसी ट्रेडिंग कंपनी से हमने माल परचेज किया था, ठीक है, और इसको हमने पूरा कर लिया था। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो कि है हमारा 13 नंबर एंट्री, मिस्टर विजय परचेज द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम गुप्ता ट्रेडर्स लखनऊ। और यहाँ पर इनका जीएसटीएन नंबर और इनका रजिस्ट्रेशन टाइप बताया गया है रेगुलर और ऑन क्रेडिट माल परचेज किया जा रहा है। तो यहाँ पर यह एंट्री है परचेज की और यहाँ पर इनका जीएसटीएन नंबर और रजिस्ट्रेशन टाइप भी मेंशन किया गया है और गुप्ता ट्रेडर्स लखनऊ के हैं, मतलब कि उत्तर प्रदेश के ही हैं। और यहाँ पर आइटम्स बताए गए हैं, जो कि हर एक आइटम अलग अलग हैं और यहाँ पर इनका क्वांटिटी और एचएसएन कोड भी बताया गया है और जीएसटी रेट भी मेंशन किया गया है। तो चलिए देखते हैं यह एंट्री हम अपने टैली प्राइम में कैसे पास करेंगे। यह आइटम हमारे बिजनेस में पहली बार आ रहे हैं, इसलिए हमको सारे आइटम क्रिएट करना पड़ेगा और इसके बाद में ही हम आइटम को परचेज करेंगे। तो यहाँ पर हम आइटम क्रिएट करने के लिए मतलब कि क्रिएट में भी जा करके सिंपली गेटवे ऑफ टैली में ही मास्टर सेक्शन में हमको क्रिएट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर भी हम जा करके लेजर और आइटम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम बाउचर में जाएंगे और वहीं से सारे के सारे आइटम अपने क्रिएट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सिंपली हमको डेट चेंज नहीं करना है, क्योंकि हमारी जो एंट्री है सितंबर मंथ की ही है, तो बाउचर हमारा परचेज होगा। यहाँ पर हमारा F9 से हम बाउचर को ऑन कर लेंगे, जो कि ऑलरेडी ओपन है। यहाँ पर हमारी जो सप्लायर इनवॉइस नंबर है यह हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। जब ओरिजिनल वर्क होता है इनवॉइस हमको मिलती है, तो उसमें जो इनवॉइस डेट और सप्लायर इनवॉइस नंबर होता है हम इसको यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम इसको स्किप दोनों करेंगे और यहाँ पर हम आ जाएंगे पार्टी अकाउंट नेम में। पार्टी अकाउंट नेम में हमने आपको बताया था जिससे हम माल उधार खरीदते हैं, तो हम उसको पार्टी अकाउंट नेम में रखते हैं। अगर हम कैश या मतलब कि नगद में माल अगर परचेज कर रहे होते तो यहीं पर हमारा बैंक या फिर कैश का लेजर आ जाता। तो फिलहाल हमको अपने पार्टी का नाम यहाँ रखना है, तो हम इनका लेजर बनाएंगे और अल्ट सी से हम लेजर क्रिएशन सेक्शन में पहुँच जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद में हम यहाँ पर इनका नाम जो है कॉपी कर लेंगे, जो कि है गुप्ता ट्रेडर्स लखनऊ, ठीक है। इसको कॉपी करेंगे। एक काम करते हैं, लखनऊ हम नहीं कॉपी करेंगे, सिर्फ गुप्ता ट्रेडर्स ही कॉपी करेंगे, ठीक है। कंट्रोल सी, क्योंकि लखनऊ तो मान लो उनका स्टेट बताया गया है, मतलब डिस्ट्रिक्ट बताया गया है, तो हमको उससे मतलब नहीं है। हमको बस ये देखना है कि ये है कहाँ के, बाकी हमको नेम से मतलब है लेजर में, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनका नाम जो है पेस्ट कर देंगे गुप्ता ट्रेडर्स। इसके बाद में यह होंगे हमारे संडी क्रिएटर, क्योंकि जिनसे हम माल उधार खरीदते हैं
वह हमारे संधि क्रेडिटर होते हैं। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस रहेगा, बाकी सारी चीज़ें नो रहेंगी। इनका यहाँ पर स्टेट भी हम उत्तर प्रदेश बताएंगे और इसके बाद इनका कंट्री ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है, वो तो उत्तर प्रदेश इंडिया आ ही जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर हमको रजिस्ट्रेशन टाइप में बताना है रेगुलर, जो कि क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। इसके बाद में हमको जीएसटीएन नंबर इनका डालना है, नहीं तो हमारी जीएसटी मिस्टेक हो जाएगी। तो यहाँ पर हमको जीएसटी भी लगाना है इनके अमाउंट में, तो हम इनका जीएसटीएन नंबर डालेंगे। तो कंट्रोल सी से हमने जीएसटीएन नंबर कॉपी कर लिया है। इसके बाद में हम कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर देंगे। तो हमारा जीएसटीएन नंबर हो गया, सारी डिटेल हमने फिल कर दी है। अब हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने से पहले वार्निंग दे रहा है कि जीएसटीएन नंबर प्रोवाइडेड इज नॉट इनवैलिड, मतलब कि इनकम्प्लीटेड। तो यहाँ पर इनका जीएसटीएन नंबर गलत है, वह भी हम जानते हैं कि गलत है, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे पास ओरिजिनल कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। फिलहाल इंटर करते हुए एक्सेप्ट करेंगे। आप भी इसको यूज कर सकते हैं जीएसटीएन नंबर को प्रैक्टिकल के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन खुल के आए हैं, इनको हम ऐसे ही कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। और पार्टी डिटेल जो हमने लेजर के बनाने के टाइम में डाली थी, फिलहाल इसको इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। हमारा जो परचेज लेजर है परचेज होगा, क्योंकि हम माल परचेज कर रहे हैं और जो हमारे आइटम हैं सारे के सारे हम न्यू आइटम अपना परचेज कर रहे हैं, तो इसके लिए हमको आइटम क्रिएट करना पड़ेगा। आइटम क्रिएट कैसे करते हैं आपको अच्छे से पता होगा, क्योंकि हमने पिछले 2 वीडियो से आपको कंटिन्यूस समझाते हुए चले आ रहे हैं कि आइटम कैसे क्रिएट करते हैं। फिलहाल यह भी हमारे बिजनेस में नए आइटम हैं, तो इनको भी हम समझेंगे कि किस आइटम में कितनी जीएसटी और एचएसएन कोड सबका अलग अलग क्यों और कैसे होता है। अल्ट सी से हम आइटम क्रिएशन सेक्शन में जाएंगे और इसके बाद में यहाँ पर हम देख लेंगे हमारा पहला आइटम कौन सा है। तो पहला है हमारा वॉशिंग मशीन, और इसका जो एचएसएन कोड है यहाँ पर बताया गया है 8 डिजिट हम एचएसएन कोड यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे आइटम कभी कभी सेम होते हैं और उनमें जीएसटी हमारी अलग अलग लगती है। यहीं पर हमारा एक आइटम दिया गया है जो कि रेफ्रिजरेटर, जो कि फ्रिज है, और इसमें जो जीएसटी लग रही है 28% है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको हम बताते चलें, फ्रिज जो होती है उसमें भी जीएसटी 18% लगती है और किसी में 28% लगती है। 28% किस में लगती है? 28% उसमें लगती है जैसे कि जो फ्रिज हमारी रेस्टोरेंट या फिर कंपनियों वगैरह में यूज होते हैं, जैसे मॉल हो गया, सुपरमार्केट हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, ठीक है। इस तरह के जो प्लेसेस में फ्रिज यूज होती हैं उस फ्रिज में हमारा जीएसटी 28% लगती है। और जो फ्रिज हम घर में यूज करते हैं, जो होम मतलब कि फैमिली यूज के लिए होती है, जो आपको मालूम ही है घर में कौन सी फ्रिज यूज होती है, उसमें जो हमारी जीएसटी लगती है उसमें 18% लगती है। तो इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट को इसी से पता चलता है कि जैसे कि एचएसएन कोड हम डालेंगे जब फ्रिज का, तो वहाँ पर गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि यह एचएसएन कोड किस कैटेगरी के फ्रिज का है। फिलहाल यहाँ पर हम वॉशिंग मशीन बनाएंगे पहले, इसके बाद फ्रिज को भी देखेंगे। इसको हम कंट्रोल सी से इसका नाम कॉपी करेंगे और इसके बाद में क्रिएशन सेक्शन में कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर हम हर एक आइटम अलग अलग परचेज कर रहे हैं, इसलिए हम ग्रुप और कैटेगरी नहीं बनाए हैं, और हमने ग्रुप और कैटेगरी आपको क्लास नंबर 8 में प्रॉपरली समझा दिया था कि यह किस प्रकार वर्क करता है। फिलहाल यह दोनों ऑप्शन हम ऐसे ही छोड़ेंगे और यहाँ पर यूनिट में नॉच सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर बता देंगे जीएसटी एप्लीकेबल होगी, और यहाँ एचएसएन कोड डिटेल में हमको बताना है, एसएफआई डिटेल हियर में सेलेक्ट करना है, और इसके बाद में हम यहाँ पर बता देंगे इसका एचएसएन कोड। तो एचएसएन कोड जो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया गया है, इसको आप कॉपी कर सकते हैं। सेम एचएसएन कोड आप फिल कीजिए। 1 मिनट हमको पीछे आना है। इसको हम फिर से कॉपी करेंगे, थोड़ा बार बार मिस्टेक हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, इसके बाद में जाएंगे अपने क्रिएशन सेक्शन में, अब यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसका डिस्क्रिप्शन में हम कुछ नहीं डालेंगे और इसको ऐसे एक्सेप्ट करेंगे। और यहाँ पर हमको जीएसटी रेट में बताना है, एसएफआई डिटेल हियर में सिलेक्ट करना है, इसके बाद टैक्सेबल बताना है। अब हम यहाँ पर इसका जीएसटी रेट बता देंगे जो कि है 18%, ठीक है। 18% बताएंगे और यहाँ बता देंगे सप्लाई ऑफ मतलब कि गुड्स ऑफ सप्लाई में
सप्लाई मतलब टाइप ऑफ सप्लाई में हम बताएंगे गुड्स, ठीक है। इसके बाद में हमारी हो गई सारी डिटेल जो हमको फिल करनी थी, और आप देख सकते हैं इस प्रकार हमने पूरी डिटेल फिल कर दी है। अब हम इंटर करते हुए यह आइटम एक्सेप्ट कर लेंगे। इसका गोडाउन बताएंगे राधानगर, जो भी हम आइटम परचेज करते हैं राधानगर गोडाउन में रखते हैं। इसके बाद में क्वांटिटी और रेट इसका बता देंगे। इसकी क्वांटिटी है 20 और रेट है इसका 10,000, ठीक है। क्वांटिटी बताएंगे 20 और रेट बताएंगे 10,000। इसके बाद इंटर करेंगे। इंटर करते हुए यह हमारा आइटम हो गया। जैसे ही हम आइटम के बाद दूसरा आइटम में जाएंगे तो हमको पहले वाले आइटम का जो हमने जीएसटी रेट और HSN कोड फिक्स किया है वह पूछेगा, तो हमको एज पर मास्टर कंपनी जो है वही रखना है। इंटर करते हुए ऐसे ही बाहर आ जाएंगे। इसके बाद में हम दूसरा आइटम देखेंगे, फटाक दे Alt+C दबाएंगे, और इसके बाद में दूसरा आइटम है हमारा AC, और AC में हमारी 28% GST लग रही है। अब हम इसको Ctrl और C से कॉपी कर लिए हैं। अब हम इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। फिलहाल हम टाइप भी कर सकते थे लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर Ctrl+C और Ctrl+V का ज़्यादा यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हमको दोनों अंडर और कैटेगरी दोनों हमको ऐसे ही रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। नोज हम सेलेक्ट करेंगे, इसकी यूनिट अप्लीकेबल बताएंगे, एसिफाई डिटेल हियर। इसके बाद में अब हम यहाँ बताएंगे इसका HSN कोड, जो कि क्वेश्चन से आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको हम कॉपी करेंगे और इसके बाद इसको पेस्ट कर देंगे। कॉपी और पेस्ट में इतना इजी है कि मतलब कि उसको हमको एक एक करके देख करके डालना नहीं पड़ता है। इसके बाद में डिस्क्रिप्शन में हम कुछ नहीं डालेंगे, और यहाँ पर भी हम सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जो कि SFFI डिटेल हियर है। इसके बाद में यहाँ टैक्सेबल बताएंगे, और इसका जो टैक्सेबल रेट है वो हमारा 28% है, जो कि आप देख सकते हैं AC का, ठीक है। इसके बाद में यहाँ गुड्स बता देंगे टाइप ऑफ सप्लाई में। इसके बाद इंटर करते हुए यह भी हमारा आइटम हो गया है। राधानगर गोडाउन बताएंगे और इसकी क्वांटिटी और रेट चेक कर लेते हैं, जो कि 10 इसकी क्वांटिटी है और 20,000 इसका रेट है। तो यहाँ पर हम 10 बताएंगे क्वांटिटी और इसका रेट बता देंगे 20,000। इंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यह हो गया हमारा दूसरा आइटम। एक बार इंटर करेंगे तो जो डिटेल आएगी इंटर करते हुए एक्सेप्ट करेंगे, जो हमने आइटम क्रिएशन के टाइम पर डाली थी। तीसरा आइटम भी क्रिएट करेंगे Alt+C से। इसके बाद में जो हमारा तीसरा आइटम है फ्रीज है, रेफ्रिजरेटर्स, इसको हम Ctrl+C से कॉपी कर लिए इसके नेम को, और अब हम जाएंगे टेलीप्राइम में और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। दोनों चीज़ों को हम नॉट अप्लीकेबल और प्राइमरी सेलेक्ट करते हुए अपनी यूनिट को नोज रखेंगे, और यहाँ पर GST अप्लीकेबल बताएंगे। SFFI डिटेल को हम सिलेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ पर इसका HSN कोड डाल देंगे। हमने आपको बताया है HSN कोड किस प्रकार वर्क करता है और कितना ज़रूरी है हमको HSN कोड डालना, ताकि गवर्नमेंट को भी पता चलता है कि इस आइटम में इतने % GST लगती है, तो उसको भी टैक्स लेने में, गवर्नमेंट को भी टैक्स लेने में आसानी होती है, और हमको भी टैक्स पे करने के समय में कोई झंझट नहीं होता है। अब हम फिलहाल इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन स्किप करेंगे और यहाँ पर हमको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए टैक्सेबल बताएंगे, और यहाँ पर हम बता देंगे 28%, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, और 28% है, ठीक है। और इसके बाद गुड्स बताएंगे। इंटर करते हुए यह भी आइटम हमारा हो गया है। राधानगर गोडाउन बताएंगे, क्वांटिटी और रेट देख लेंगे, जिसकी क्वांटिटी है 10 और रेट है इसका 22,000, 10 और 22,000। तो सिंपली हम इसकी दोनों डिटेल डाल देंगे, 22 बताना है। इंटर करते हुए यह आइटम हमारा हो गया। इंटर करेंगे और यहाँ पर दोनों ऑप्शन को हम ऐसे ही एक्सेप्ट करेंगे जो हमने क्रिएशन के टाइम पर डाला था। फिलहाल Alt+C से जो हमारा नेक्स्ट आइटम है उसको क्रिएट करेंगे, जो कि है टेबल फैन। अब टेबल फैन को हम यहाँ से Ctrl+C से कॉपी कर लिए हैं। अब हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर हमको दोनों चीज़ छोड़ते हुए नोज बताना है, इसकी यूनिट अप्लीकेबल रखेंगे। SFFI डिटेल में हमको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर हम इसका HSN कोड डाल देंगे, ठीक है। HSN कोड डाल देंगे इसका हम कॉपी करके। तो यहाँ पर हम Ctrl+C से कॉपी कर लिए हैं। अब हम जाएंगे टेलीप्राइम में और इसको पेस्ट कर देंगे। तो यह हो गया हमारा HSN कोड इसका, इस आइटम का, जो कि टेबल फैन है। डिस्क्रिप्शन स्किप करेंगे और यहाँ पर हमको बताना है SFFI डिटेल हियर और टैक्सेबल, और इसका टैक्सेबल रेट कितना है, 18% है। तो हम 18% यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है।
इसके बाद में गुड्स बताएंगे, इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। और इसके बाद में यहाँ पर हमको बताना है राधा नगर गोडाउन, और यहाँ पर क्वांटिटी और रेट हम बता देंगे। 20 इसकी क्वांटिटी है और रेट है इसका 1800, ठीक है 20, और इसका बता देंगे, एक मिनट फिर से देख लेते हैं, 1800, ठीक है 1800। इसके बाद में इंटर करते हुए यह भी हमारा आइटम हो गया। एक बार और इंटर। इसके बाद में जो हमारा लास्ट आइटम है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर जाएंगे क्वेश्चन में, और यहाँ पर इसको हम कॉपी करेंगे, सीलिंग फैन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, चलिए पहले हम आइटम डाल देंगे और HSN कोड के बारे में बाद में देखते हैं। इसको हम पहले कॉपी करेंगे Ctrl+C से, और हम जो क्रिएशन सेक्शन में गए हैं Alt+C से, आप भी Alt+C से, आपको हर एक चीज़ पता ही है, बार बार हम बता फिर भी रहे हैं। यहाँ पर हमको जब भी जो चीज़ क्रिएट करना है Alt+C से हम क्रिएशन सेक्शन में ऑलरेडी आ गए हैं, ठीक है आप भी आ जाना। इसके बाद में यहाँ पर Ctrl+V से हम पेस्ट कर देंगे, दोनों चीज़ हमको ऐसे ही रखना है। और यूनिट में हमको नोज बताना है, अप्लीकेबल बताना है, GST, SFFI डिटेल हियर बताना है, और यहाँ पर हमको HSN कोड डालना है। चलिए देखते हैं HSN कोड इसका। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं टेबल फैन और सीलिंग फैन दोनों हैं, लेकिन इनका मतलब यूज अलग अलग है। एक है हमारा टेबल फैन, एक है सीलिंग फैन जो कि छत में यूज होता है, ठीक है। इनका जो स्टार्टिंग का जो 4 डिजिट है सेम है, लगभग 6 डिजिट इसका सेम है, ठीक है दोनों का 6 डिजिट सेम है, लेकिन इनके लास्ट के जो 2 मतलब कि डिजिट हैं, इसमें 10 है और इसमें 20 है। इस प्रकार जो 8 डिजिट का HSN कोड होता है किसी भी आइटम को सेपरेट करता है, ठीक है। इसलिए हमारा 8 डिजिट का जो HSN कोड होता है वह परफेक्ट माना जाता है, और जो 4 डिजिट होता है वह आइटम मतलब कि एक ग्रुप आइटम जो होता है उसका एक कोड होता है जो कि 4 डिजिट का होता है। इसलिए 8 डिजिट आजकल मतलब कि कंपलसरी हो गया है। और यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताते चलते हैं, यहाँ पर जो इसकी GST रेट है हमने इसकी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से देख करके यहाँ पर और गूगल से फाइंड आउट करके इसका GST रेट डाला है। जब भी आप कोई आइटम परचेज करेंगे, जब ओरिजिनल बिजनेस होगा, आपके आइटम में कितनी GST लगती है आप उसी प्रकार अपने कंप्यूटर टेलीप्राइम में एंट्री कर लेना, ठीक है। अगर यहाँ पर हमसे फाइंड आउट करने में कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप उसको मतलब इग्नोर करना। आपके पास में जब भी कोई इनवाइस आएगी टेलीप्राइम में, जब आप ओरिजिनल वर्क करेंगे, जो भी आपको वहाँ पे डिटेल मिलेगी, HSN कोड मिलेगा, आप उसी को अपने टेलीप्राइम में मेंशन करना। फिलहाल यहाँ पर हम आपको सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहे हैं जिससे आपको यह समझ में आ जाए कि HSN कोड और GST रेट हम कैसे और किस प्रकार हम अपने टेलीप्राइम में वर्क करते हैं। फिलहाल यह HSN कोड राइट है, और अगर आपके बिजनेस में जब आप ओरिजिनल वर्क मैनेज करेंगे तो वहाँ पर भी आपको HSN कोड वगैरह हर एक चीज़ राइट ही मिलेगा। तो चलिए हम फिलहाल इसको कॉपी यहाँ से करते हैं, देख लेते हैं हमको कौन सा आइटम बनाना है, जो कि है सीलिंग फैन, ठीक है। सीलिंग फैन हमको क्रिएट करना है, यहाँ पर हमको इसको कॉपी करना है Ctrl+C से। अब हम जाएंगे अपने टेलीप्राइम में, इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया, डिस्क्रिप्शन ऐसे ही छोड़ेंगे, और यहाँ पर SFFI डिटेल हियर हमको सिलेक्ट करना है, टैक्सेबल बताना है, और 18% इसका टैक्स बताना है, जो कि आप क्वेश्चन से देख सकते हैं। फिलहाल 18% और सप्लाई बता देना है गुड्स, और इंटर करते हुए यह आइटम भी हम क्रिएट कर लेंगे। राधा नगर गोडाउन बताएंगे, और यहाँ पर इसकी क्वांटिटी और रेट बता देंगे। तो इसकी क्वांटिटी है हमारी 20 और रेट है 1600, ठीक है 20 बताएंगे, और इसका जो रेट है 1600 बता देंगे। इसके बाद इंटर करते हुए यह आइटम हमारा हो गया, और हमारे सारे आइटम हो गए जो कि इस एंट्री में आपको बताए गए हैं। इसके बाद में हम एक बार इंटर करेंगे तो जो हमारी रेट हमने डिटेल वगैरह फिल की थी, इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। अब हमारे सारे आइटम ख़त्म हो गए हैं जो कि एंट्री में आपको बताए गए थे। आप यहाँ देख सकते हैं सीलिंग फैन तक था, ठीक है। इसके बाद में अगर आपके पास कोई और आइटम होता था तो आप यहीं पर और उस आइटम को ऐड कर देते, लेकिन हमारे आइटम ख़त्म हो गए हैं। अब हमको लगाना है टैक्स। तो अभी हम खड़े हैं इन्वेंट्री सेक्शन में, और अपने हम कीबोर्ड से जैसे ही इंटर दबाएंगे, मतलब टोटल अमाउंट जो आपको यहाँ शो हो रहा है उसके नीचे जब हम आ गए, अब हमको यहीं पर लगाना है टैक्स।
यह है हमारा अकाउंटिंग सेक्शन। ऊपर का है हमारा इन्वेंट्री और नीचे का है अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग सेक्शन में ही हमको लगाना है CGST SGST, क्योंकि यह है लखनऊ के, तो यहाँ पर हमारा टैक्स लगेगा CGST SGST। ठीक है, तो हमने पहले से ही लेजर वगैरह बनाए हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी परचेज की एंट्री की है, और इसको हम CGST लगा दिए, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन भी हो गई। अब हम लगा देंगे SGST जो कि हमारा दूसरा टैक्स है, स्टेट टैक्स। अब यहाँ पर दोनों का अमाउंट आप देख सकते हैं सेम है, और यहाँ पर हमारा टोटल जो अमाउंट है 8,53,840 रुपीज़। अब हम इसका चेक कर लेते हैं अपने क्वेश्चन से अमाउंट को। यहाँ पर 8,53,840 है, दोनों का सेम है, मतलब हमारा हिसाब जो हुआ है, जो कैलकुलेशन वगैरह है सही है, और हमने भी जो क्वेश्चन में दिया है वह भी करेक्ट है। अब हम इंटर करेंगे और जो हमारी ई वे बिल डिटेल है इसको नो रखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर हमको बताना है मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में न्यू रेफरेंस। इसके बाद इंटर करते हुए हम इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यह हो गई हमारी परचेज की एंट्री, और यहाँ पर हम सिर्फ एक ही एंट्री करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो हम एक ही एंट्री करेंगे, और जो हमारी नेक्स्ट एंट्रियाँ हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम देख लेते हैं अपनी डे बुक में जाकर के जो हमने गुप्ता ट्रेडर्स से परचेज की थी। अगर हमको इसका प्रिंट आउट निकालना है तो अपने कीबोर्ड से सिंपली हम Ctrl+P दबाएंगे और हम चले जाएंगे प्रिंट सेक्शन में। प्रिंट करने से पहले हम प्रीव्यू देख लेंगे और यहाँ पर आपको जूम करके दिखाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इनवॉइस, और ये हमारे बिजनेस की डिटेल है, ट्रेडिंग बिजनेस है विद GST फतेहपुर, हमारा एड्रेस वगैरह, GST नंबर, स्टेट कोड, ठीक है, इनवॉइस नंबर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। यहाँ पर हमारे सप्लायर का है ट्रेडर जो है गुप्ता ट्रेडर्स, ठीक है, GST नंबर इनका है, और स्टेट बताया गया उत्तर प्रदेश, और कोड इनका भी सेम ही है क्योंकि उत्तर प्रदेश की यह भी हैं और हम भी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी नीचे आप थोड़ा आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 आइटम है डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में, आप देख सकते हैं कौन कौन से गुड्स हमने परचेज किए हैं। यहाँ पर टैक्स कौन कौन सा लगा है, क्वांटिटी और रेट बताया गया है, यहाँ पर आइटम का टोटल, और यहाँ टैक्स भी बताया गया है कितना कितना लगा है। टोटल अमाउंट है, यहाँ पर हमारा लेटर्स में भी अमाउंट दिया गया है, और कंपनी का हमारा GST नंबर वगैरह है यहाँ पर। चलिए ठीक है, यह हो गई हमारी इनवॉइस की बात। पीछे आ जाएंगे, और हमको प्रिंट नहीं करना है क्योंकि हमारे पास प्रिंटर तो कनेक्टेड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे आएंगे और हम जाएंगे अपने स्टॉक समरी में, जहाँ पर हम यह देख सकते हैं हमारे स्टॉक हमने जो जो भी परचेज किए हैं हमारे इसी में आकर के ऐड हो गए हैं। तो यह हो गए हमारे स्टॉक की रिपोर्ट, हम देख सकते हैं, और अपने ट्रायल बैलेंस में D और T से देखेंगे, Alt F1 से इसको बड़ा कर लेंगे, और यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस का अमाउंट जो कि डेबिट साइड में दिखा रहा है, जो कि काफ़ी लंबा अमाउंट है। इंटर करेंगे तो यहाँ पर आप CGST SGST अलग अलग देख सकते हैं, और एक बार इंटर कर देंगे और एक बार इंटर करेंगे तो जिस एंट्री में हमारा जितना टैक्स लगा है आप यह भी देख सकते हैं। अब हम पीछे आ जाएंगे, यह टैक्स हमारा जब तक डेबिट साइड में शो करेगा जब तक हमारा परचेज किया हुआ माल सेल नहीं हो जाएगा। जब हमारा सेल हो जाएगा आउटपुट GST हमारी आ जाएगी, कैलकुलेशन हमारा जब बराबर हो जाएगा तो हमारा जो टैक्स है इनपुट को माइनस करके वो हमारा जो बाकी आउटपुट टैक्स होगा क्रेडिट में शो करेगा, तभी हम GST पेमेंट करते हैं। फिलहाल यह हो गई। अब अगर हम डे बुक में देखेंगे, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस हम अगर चेक करेंगे, Alt F1 से इसको बड़ा करेंगे तो यहाँ पर हमारे ओपनिंग बैलेंस जो हमारे स्टॉक का है आप यहाँ देख सकते हैं, टोटल अमाउंट भी देख लेंगे आप, परचेज में कितना क्या है, एक्सपेंसेज हमारे इतने हुए हैं, ठीक है। और एक साइड में हमारा मतलब कि क्लोजिंग बैलेंस जो दिखा रहा है, मतलब ये है ओपनिंग और क्लोजिंग एक ही होता है। एक का मतलब ये होता है जैसे कि हमारे जो आइटम है इनका क्लोजिंग बैलेंस जो मतलब कि बंद है, ठीक है, मतलब कि जैसे हम माल को परचेज किए, परचेज करने के टाइम में जो हमारा अमाउंट होता है क्लोजिंग बैलेंस वो होता है, ठीक है, वो होता है हमारा क्लोजिंग बैलेंस। और जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है मतलब कि जो हमारे पास में प्रेजेंट टाइम में उस आइटम का जो मतलब कि अमाउंट और क्वांटिटी बची होगी वह होता है हमारा ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ पर दोनों का सेम ही है क्योंकि हमने जो परचेज किया है उसको हमने अभी तक सेल नहीं किया, इसलिए हमारा दोनों क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस सेम ही है। पीछे आ जाएंगे, अब बैलेंस शीट वगैरह भी चेक कर सकते हैं, Alt F1 से इसको बड़ा कर लेंगे। यह होती है हमारी सारी रिपोर्ट जो कि हम बिजनेस में चेक करते हैं। बैलेंस शीट में हमारा कैपिटल अमाउंट में जितना अमाउंट है वह दिख रहा है, ड्यूटी एंड टैक्स में हमारा टैक्स माइनस में है अभी तक,
इसके बाद में सन्नी क्रेडिटर से जो हमने उधार अभी तक माल परचेज किया है तो वह सारा अमाउंट है। एक तरफ फिक्स एसेट्स हैं और हमारे करंट एसेट्स और प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट है। अभी तक हमने बिजनेस में कोई भी इनकम अभी हमारी नहीं हुई है तो इसलिए हमारा अभी एक्सपेंसेज ही दिखा रहा है। फिलहाल यह हो गई हमारी रिपोर्ट की बात और हमारी एंट्री भी कंप्लीट हो गई है। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एंट्री करेंगे जो कि हमारे नेक्स्ट आइटम होंगे, अलग अलग आइटम होंगे, अलग अलग HSN कोड और अलग अलग उनके हमारे GST रेट भी होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन अगर आपको कुछ भी एंट्री से संबंधित तो आप हमको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी कर सकते हैं, हम आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे। PDF नोट्स के लिए, प्रैक्टिस के लिए आपको PDF नोट्स चाहिए तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं PDF नोट्स के लिए। वीडियो में देखकर कंफर्टेबल हैं तो आप वीडियो में देखकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू एंट्री के साथ में, न्यू आइटम्स के साथ में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।